हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिसार लर्नर्स में। हम लोग इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री को आगे और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें जो हमने पुराने सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी एक ट्रिक को यूज़ करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को याद कैसे रखेंगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारे को ये चीज़ें याद भी रहनी चाहिए। किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उतरने से पहले हम उसका फॉर्मूला जैसे याद करते हैं, तो वैसे ही हमारे को यहाँ पे भी साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया है, उसको हमने क्या नॉमेनक्लेट किया था और उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, उस चीज़ को देखने के लिए हमारे को पहले एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको याद भी तो करना रहेगा। तो याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक दूंगा जो आपको लगभग हर बुक में मिल जाएगी, लेकिन मैं उसको उस ट्रिक को भी याद करने के लिए एक आप कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे दूंगा कि आपको पता ये पड़ जाएगा कि हाँ, इस ट्रिक को हमको कैसे याद करना है ताकि इधर के उधर एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन ना हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप इधर आ जाओ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। या हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये क्लियर है। मैंने ये बस परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूस बेस, यही चीजें मैंने इस पूरे बोर्ड पे एनलार्ज करते हुए लिख दी है। तो दोस्तों देखो, P अपॉन H जो होता है, अगर हम हमारे पुराने सेशन को देखें तो हमने इसमें इसको डिफाइन किया था साइन ऑफ एक्स हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से डिफाइन किया था, और इसके उल्टे को हमने क्या बोला था, कोसेक। B अपॉन H को हमने क्या बोला था, कॉस, और उल्टे को हमने क्या बोला था, सेक, सीकेंट। और P अपॉन B को दोस्तों हमने क्या बोला था, हमने इसको बोला था tan, और इसके उल्टे को क्या बोला था, रेसिप्रोकल को कॉट। हमने यही ऐसे ही कुछ बोला था, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। पर अब ये P, BP और HHB को हम कैसे याद करें? तो देखो दोस्तों, P को आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इसको आप बोलो पंडित, ये हो गया बद्री, ये हो गया प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद। और ये H जो है, ये है हर भोले। ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो, पंडित बद्री प्रसाद, उसका नाम है बद्री प्रसाद और वो क्या है, पंडित है। अब पंडित जी क्या करते हैं, नाम जप कर नाम का जाप करेंगे। क्या जाप कर रहे हैं वो, हर हर भोले। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद जी है जो कि हर हर भोले का जाप करते हैं। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जैसे आप ये एक जगह पे लिखेंगे तो P अपॉन H आपको साइन मिल जाएगा, उसका उल्टा आपको कोसेक मिल जाएगा। B अपॉन H आपको कॉस मिल जाएगा, उसका उल्टा सेक मिल जाएगा। और P अपॉन B आपको tan मिल जाएगा, और इसका जब उल्टा करोगे तो कॉट मिल जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जो हम यूज करते हैं और हम आगे भी इसको यूज करेंगे जब तक आपको ये सारी चीजें मेमोराइज नहीं हो जाती हैं। मेमोराइज होने के बाद में ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस ट्रिक को आपको यूज कैसे करना है और याद कैसे करना है। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो एंगल और साइड्स के बीच में हमने रिलेशन देखा था, उन्हीं चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन समझते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, और अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करते हुए इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। दोस्तों देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने कोई एक स्टैंडर्ड बुक में से ही लिया है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें इतना कोई टफ मैथमेटिक्स नहीं है। तो हम उसी क्वेश्चन को आगे एक बार समझते हैं। 90% लोगों का यही क्वेरी रहता है। जब मैं फिजिकल क्लासेस भी लेता था तब भी यही क्वेरी आता था। तो अब मैं उसी क्वेश्चन को आगे एलाबरेट करने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि हमें कोसाइन ऑफ ए निकालना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें साइन ऑफ ए और टेन ऑफ ए भी निकालना है। ये भी हमारे को निकालना है। ठीक है, तो मैं इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। मैंने पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन है क्या, तो मैंने लिखा नहीं कि प्लीज फाइंड कोसाइन ऑफ ए और फाइंड आल्सो कैलकुलेट साइन ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए। अब इस ए से क्या संदर्भ है, ये कोई ना कोई एंगल होगा। ठीक है,
तो दोस्तों हमारे पास में फिगर पहले से ही दिया हुआ है, तो मैं उसको आपको रीड्रॉ करके बता देता हूँ। राइट, ये ए है, ये बी है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये सी है। परपेंडिकुलर आपको के दे रखा है, हाइपोटेनियस आपको 3k दे रखा है। ठीक है, हमारे को निकालना क्या है, कॉस। अगर हम बात करें पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की, तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस हमें पता है, बेस तो पता ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस निकालना पड़ेगा। और सेशन के सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, तो मैंने पाइथागोरस डील किया था। जैसे मैंने इन तीनों साइडों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, तो आप वो तीनों साइड के बीच का जो रिलेशन है वो अगर लिख देंगे, तो दो साइड तो हमें दे ही रखी है, हमारे पास में तीसरी साइड भी आसानी से आ जाएगी। फिर हम कॉस ए निकाल सकते हैं, साइन ए निकाल सकते हैं, टेन ए निकाल सकते हैं, जो मर्जी चाहे हम निकाल सकते हैं। तो चलो चलिए देखते हैं कि इसका बेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेनियस तो ये साइड हो गई, बेस ये हो गया, और परपेंडिकुलर जो है वो ये लेंथ हो गई। इसको हम हाइट भी कहते हैं ट्राइंगल की। तो हमारे पास में हाइपोटेनियस कितना है, 3k का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के अंदर ही आएंगे। बेस हमारे पास में पता नहीं हमें, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, राइट, प्लस पी, क्योंकि बेस हमारे पास में क्या कुछ नहीं है, तो मैंने इसको ए बी ही लिख दिया। आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो, बट मैं इसको ए बी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टी कितना है, के है, तो ये मैंने लिख दिया के स्क्वायर। ये दोस्तों स्क्वायर है, तो ये जब मैं स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये ए बी को यहीं रखना है, के स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करके लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा, 8k स्क्वायर आ जाएगा, और ये बराबर होगा आपके ए बी स्क्वायर के। तो दोस्तों इधर से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी जो है वो आपके बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8k के। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट ऑफ 8k के बराबर है। देखिए जब मैं स्क्वायर हटाता हूँ कहीं से भी, तो प्लस माइनस दो आंसर आते हैं। कैसे आते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 4 का अंडर रूट आपको कैलकुलेट करना है, तो ये बराबर होता है 2 इंटू 2k, पर ये का यही बराबर होगा -2 इंटू -2k, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो दोनों ही आंसर आ सकते हैं, राइट। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। वो जो पहले मैंने लिखा था अंडर रूट 4, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2, और इसी रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -2 इंटू -2, राइट। तो हमारे पास में दो आंसर आते हैं दोस्तों, प्लस वाला आंसर पॉजिटिव, और एक हमारे पास में आता है नेगेटिव वाला आंसर। अब क्योंकि हम एक साइड से डील कर रहे हैं, तो हमारे को क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वाला, क्योंकि साइड तो नेगेटिव होती ही नहीं है। अगर साइड नेगेटिव होगी तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो हम लोग इसलिए पॉजिटिव आंसर कंसिडर करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये सब पेन डाउन कर लिया होगा, राइट। तो क्योंकि मैं अब इसको आगे जाके रब करने वाला हूँ। इधर मैं ये लिख देता हूँ ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्यों, क्योंकि यह आगे आपको काम आएंगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोसाइन। कोसाइन कितना होता है, कॉस ऑफ ए। ए मतलब मैंने क्या बताया था, आप यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है, यहाँ खड़े हुए तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कोसाइन ऑफ ए, बेस कितना है, रूट ऑफ 8k, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 3k। के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड के अंदर, ये न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, दोनों साइड में के से के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, √8/3। √8 को आप फर्दर क्या लिख सकते होगे, 2√2/3। ये समझ में आया आपको, राइट। सिमिलरली हम लोग साइन ए कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, P/H से। तो साइन ए किसके बराबर होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास में, के अपॉन एच कितना है हमारे पास में, 3k। के से के कट गया, क्या बचा हमारे पास में 1/3। ये आ गया हमारे पास साइन।
1/3, राइट। अब हम tan a कैलकुलेट कर सकते हैं। tan a किसके बराबर होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना है? k। बेस कितना है? √8k। k से k कैंसिल हो गया ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो बचा गया 1/√8। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में साइन कितना है, मैं इसको एक बार वापस इरेज करके लिख देता हूँ कि साइन ने हमने जो कैलकुलेट किया था वो किसके बराबर आया था? वो आया था 1/3 के। ये हो गया साइन है, ये बराबर आया है 1/3 के, राइट। कॉस हमारे पास में है 2√2/3 और tan हमारे पास में है 1/√8। अगर दोस्तों मैं साइन ए को डिवाइड करता हूँ कॉस ए से, ध्यान से देखना दोस्तों, तो क्या होता है? साइन ए जो है वो हमारा है 1/3 और इसको मैंने डिवाइड किया काहे से? कॉस ए से, जो कि है 2√2, या मैं इसको लिख सकता हूँ √8, उसी का ही तो बाइफर्केशन है ये, डिवाइडेड बाय 3। तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1/√8 के बराबर। और 1/√8 क्या था दोस्तों? ये था tan ए। ध्यान से देखिए ऊपर वाला बॉक्स को जो मैंने अभी अभी बनाया है, 1/√8 ये tan के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि tan ए जो बराबर है वो sin ए बाय cos ए के बराबर है। तो हमें tan ए से एक रिलेशन और मिल गया कि tan ए जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे को साइन और कॉस दे रखा है तो हमारे को ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे P/B तो चलो ठीक है अपन ने यूज किया एज अ ट्रिक, बट हम इसको साइन ए बाय कॉस ए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आई होप आपने ये पेन डाउन कर लिया होगा।